चलिए, तो अभी हम इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के जो सभी डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उनको समझेंगे और सीधे काम की बात करेंगे। तो आप भी जिन बात जो आपसे कहा जाए उस पर आप ध्यान देंगे और सिर्फ उतनी चीज जो जरूरी है, फालतू की चीजों पे अपन दिमाग ही लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 12 में जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले बनेंगे उन सभी को अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि 12th क्लास में अगर अपन बात करें तो आपको इन चार टर्म्स में डील करना है, एम एल टी ए। बस ये चार ही टर्म्स होंगे, ये चार ही अल्फाबेट हैं जिनसे डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा आपकी 12th क्लास का। ठीक है, और चौथा पांचवा होगा तो वो नो यूनिट नो डायमेंशन होगा। क्लियर है? चलो, तो अब सबसे पहले आपको समझना है कि अपन को कितनी क्वांटिटी की जरूरत है। जैसे कि पहला अपने पास मास है, क्या है? मास। तो मास की यूनिट क्या होती है? यूनिट मतलब मास को किस में नापते हैं, तो मास की यूनिट होती है केजी। वैसे तो ग्राम वगैरह भी होगी, लेकिन इंटरनेशनल यूनिट केजी क्या है? ऐसा यूनिट है। जो बच्चे नहीं जानते उनको सारी चीजें ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। ठीक है, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल एम, इसका साइन। ठीक, एम कैपिटल एम। इसके बाद लेंथ, लेंथ की जरूरत पड़ती है अपन को। तो लेंथ की बात करें तो लेंथ को अपन मेजर करते हैं, नापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, लेकिन मीटर इंटरनेशनल यूनिट है। तो मीटर, मीटर इसकी यूनिट है, इसमें नापते हैं, लेकिन डायमेंशन होती है इसकी, लेंथ है तो कैपिटल एल। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे, डायमेंशन बनानी होगी तब भी। इसके अलावा टाइम, तो टाइम जो है, टाइम को अपन नापते हैं, मेजर करते हैं सेकंड में, तो अपन ने यहां पे लिख दिया सेकंड। ठीक, और टाइम का डायमेंशनल जो साइन होता है, सिंबल होता है, वो होता है कैपिटल टी। इसके बाद अपन को जरूरत पड़ेगी करंट। तो देखो, करंट की बात करें तो करंट जो है इसको अपन मेजर करते हैं, नापते किस में? भाई एम्पियर में। जैसे 2 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट। और इसका डायमेंशनल साइन जो सिंबल है ये है कैपिटल ए से दिखाते हैं। कहीं पे अगर आपको दिखाना हो, कहीं पे आ गया कि एम्पियर की यूनिट बताओ, एम्पियर का डायमेंशनल सिंबल बताओ या करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताओगे? सिंपल ए लिख के चले आओ। क्या लिख के आ जाओगे? ए। क्लियर? वैसे एम एल टी के तीनों के फॉर्म में लिखना होता है, एम एल टी। अब जैसे एम्पियर है, सुनो जरा, जिन बच्चों को नहीं आता सिर्फ उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है, जिनको आता है उनसे अपन को मतलब नहीं है आज। हाँ, तो देखो, तो करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर, और डायमेंशनल सिंबल क्या है? कैपिटल ए। तो अगर अपन को तीनों लिखना है, एम एल टी और ए, तो आप ये देखो करंट में क्या आ रहा है? सिर्फ ए आ रहा है ना, तो ए को तो अपन ने ए लिखा, बाकी तीनों नहीं आ रहे तो इसको जीरो लिख दिया। बाकी तीनों को जीरो और ए को वन। वन लिखें या ना लिखें, बाकी तीनों पे जीरो लगा दिया। जीरो का मतलब होता है कि ये इसमें है ही नहीं, ये इसमें है ही नहीं। समझ में आ गया? चलो और समझेंगे अपन। क्लियर? और समझेंगे। चलो, तो सबसे पहले अपन को बनाना है कुछ बेसिक से डायमेंशन फॉर्मूले। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मिल गया चार्ज, क्लियर, तो आपको चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, लेकिन इससे पहले चार्ज की यूनिट क्या है? तो यूनिट है कूलाम, कूलाम यूनिट है। ठीक, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए टी। क्या होता है? ए टी। ए टी, एक बताओ आप जरा क्या होगा? ए है एम्पियर और टी है टाइम। ए है एम्पियर, टी है टाइम। अच्छा, अब ये सवाल ये आता है कि हम याद तो कर लेंगे लेकिन ये बना कैसे? तो अपन को ये समझ में आना चाहिए कि चार्ज का कुछ फॉर्मूला होता है क्या? चार्ज का अगर फॉर्मूला पता होगा तो डायमेंशन फॉर्मूला बना देते हैं। तो देखो, अपन को पता है कि चार्ज का वैसे सीधे सीधे तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन चैप्टर 3 के फर्स्ट डेफिनेशन में अपन लिखा है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या है? क्यू, तो करंट इनटू टाइम, ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अगर अपन चार्ज की बात कर रहे हैं, क्यू क्या है? क्यू चार्ज है। तो देखो, अभी अभी आपको पता है आई क्या है? करंट। तो जरा चेक करो कि करंट की यूनिट क्या लिखी है? यूनिट है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। और डायमेंशन साइन क्या है? चेक करो जरा, डायमेंशनल सिंबल क्या है? ए। तो यहां पर अगर अपन डायमेंशनल साइन बनाएंगे फॉर्मूला, तो एम्पियर की जगह, करंट की जगह आ जाएगा एम्पियर का ए, और टाइम की जगह देखो, टाइम की जगह आ जाएगा टी। टाइम की जगह क्या आ जाएगा? टी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपन ने यही तो पढ़ा है कि टाइम को अपन टी से दिखाते हैं, तो टाइम को अपन ने टी से दिखा दिया। तो चार्ज का डायमेंशनल सिंबल क्या बन गया? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? ए टी। क्या बन गया? ए टी। अगर अपन उसको एम एल टी के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो आप ये बताओ, इसमें बताओ क्या इस चार्ज के डायमेंशन फॉर्मूला में एम आ रहा है? नहीं आ रहा, तो आपको एम जीरो लिख दिया आपने। क्या इस फॉर्मूला में एल है? नहीं है, तो अपन ने इसको एल जीरो लिख दिया। क्या ए और टी है? तो ए को अपन वन लिख सकते हैं, या कुछ पावर नहीं लगी तो वन ही है,
और ऐसे लिख सकते हैं, टी को भी 1 लिख सकते हैं या इस तरह। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाए एटी तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे बनाया जाता है। आपको कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट तो नेक्स्ट जो आपको टेस्ट में मिलेगा ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखो अगर अपन बात करें पहले यूनिट की, किसकी बात करें? यूनिट की। तो इसमें देखो क्या है? चार्ज। तो चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम। चार्ज देखो, ये अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बताएं यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या है? कूलाम। ठीक। अब देखो जब भी डेंसिटी आ जाए तो डेंसिटी का मतलब होता है कि चार्ज या तो लेंथ पे होगा या एरिया पे होगा या वॉल्यूम पे होगा। तो अगर अपन देखें यहां पे कि चार्ज कहां होगा, तो देखो डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो चार्ज कहां है? लीनियर बोल रहा है, तो लीनियर का मतलब लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। तो कूलाम पर मीटर, ये क्या बन गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट। क्या बन गई ये हो गई यूनिट। अब अपन बनाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जरा चेक करो कि अभी अपन ने चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनाया है? एटी बनाया है। तो बस अभी अपन क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कूलाम की जगह एटी, कूलाम की जगह एटी, और मीटर की जगह देखो मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर। मीटर देखो तो मीटर मतलब क्या होती है? लेंथ। तो मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एल। तो अभी अपन इसको एल लिख देंगे, एल का है अपॉन में, तो ये देखो क्या बन जाएगा? ए टी, और एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस 1। क्या आ जाएगा? एल माइनस 1। अब चेक करो क्या इस फॉर्मूले में मास आ रहा है? नहीं आ रहा। तो एम नहीं है तो अपन ने एम को लिख दिया 0। थोड़ा सा सीधा करके लिख देंगे तो एम 0 एल माइनस 1 ए और ये टी। बस इसके जगह को पलट के सीधा लिख दिया एम एल ए टी के फॉर्म में। क्लियर है? तो इस तरह से इसका डायमेंशन बना सकते हैं। अब आप जरा ट्राई करो, साथ में आपको बनाना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिए जरा, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी सीख रहे हैं अपन, तो इसमें देखो कि इसमें क्या है? चार्ज है। क्या है? चार्ज। तो चार्ज ऊपर चार्ज है अपॉन डेंसिटी कौन सी है? क्या ये लीनियर है? नहीं, ये कौन सी है? सरफेस। तो नीचे लिखेंगे अपन सरफेस। सरफेस का मतलब होता है एरिया, सरफेस एरिया। तो बताओ जरा चार्ज की यूनिट क्या हो गई? चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम, कूलाम अपॉन सरफेस एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू बिड्थ, मतलब एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां पे आ गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो आप यहां पे समझो कि ये तो हो गई इसकी यूनिट, ये क्या हो गई इसकी? ये हो गई यूनिट। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है अपन को। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखो कूलाम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? साथ में बोलो एटी। क्या है? एटी। अब मीटर स्क्वायर, तो एक बार मीटर लिखते हैं तो लिखते हैं एल, और मीटर का स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। तो ये बन गया ए टी। एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल की पावर -2। अगर अपन इसको, अब देखो इसमें एम आ रहा है क्या? मास आ रहा है क्या? नहीं। तो अगर अपन इसको सीधा लिख देंगे तो ये जाएगा एम 0 एल -2 ए और ये टी। तो ये बन गया सरफेस चार्ज डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब अपन बात करेंगे करंट की। तो बात हो ही गई। करंट की यूनिट क्या है? करंट। तो करंट की यूनिट है एम्पियर और डायमेंशनल फॉर्मूला है ए। सिंपल। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसकी एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट। क्या है? वोल्ट। ये इसकी एसआई यूनिट है, ये इसकी इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, अभी समझना है इसको। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जैसे अपन को 1 वोल्ट डिफाइन करना होता है, या अपन को ऐसे भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि 1 जूल पर कूलाम, या सिंपल पूछ लिया कि जूल पर कूलाम क्या होता है, ये पूछ लिया। तो आपको याद रखना है कि जूल किसकी यूनिट होती है। तो आप सोचो, जूल आपने 10 जूल वर्क कर लिया, 50 जूल वर्क कर लिया, तो जूल यूनिट होती है वर्क की। और कूलाम किसकी यूनिट है? तो कूलाम होती है चार्ज की। तो वर्क की यूनिट क्या है? वर्क, मतलब वर्क को अपन लिखा W और चार्ज को लिखा Q। तो याद करो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अपन ने यही तो निकाला है, V इज इक्वल W अपॉन Q होता है कि नहीं होता। तो आपको समझना है, आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। तो कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट पूछी जाए तो आप वोल्ट लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर जूल पर कूलाम पूछ लिया आपसे, फिल इन द ब्लैंक से पूछ लेगा कि जूल पर कूलाम, या ऐसे पूछ लेगा 1 जूल पर 1 कूलाम, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऐसे दे दिया, तब क्या करेंगे अपन, तो अपन को पता होना चाहिए जूल होता है वर्क और कूलाम होता है चार्ज, और वर्क अपॉन चार्ज फॉर्मूला होता है वोल्ट का। तो ये अपन लिख सकते हैं, फिर यहां पे क्या लिख देंगे, 1 वोल्ट लिख देंगे। चलो अब अपन बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि डायमेंशनल फॉर्मूला तो बनता है यूनिट से। किससे बनता है, यूनिट से। हाँ, और अगर यूनिट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता तो अपन तोड़ना पड़ता है। तो देखो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अब यहां पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL-T-2 और वर्क का होता है mL²T-2। डायरेक्ट याद रखो mL²T-2। अपॉन में चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज का बताओ, 400 भी अपन ने पढ़ा है AT। बस अब कुछ नहीं करना, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, देखो m L² को L² T-2, ये T ऊपर चला जाएगा तो एक और पावर माइनस में T-3, A ऊपर चला जाएगा तो ये, तो वोल्ट का फॉर्मूला मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया mL² T-3 A-1। बताइए जरा, ये बात ठीक है। चलो 11 मिनट हो गए अपने, mL² T-3 A-1, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो गया। अब आपको समझना है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट का, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अब देखो, जब भी ग्रेडियंट लग जाता है तो उसमें लेंथ का या डिस्टेंस का डिवाइड हो जाता है। तो पोटेंशियल को अपन क्या लिखते हैं, पोटेंशियल को देखो, पोटेंशियल को लिखते हैं वोल्ट। क्या लिखते हैं बताओ, पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट। अभी तो पढ़ी अपन ने, ठीक। ग्रेडियंट कह रहा है तो लेंथ का डिवाइड, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ग्रेडियंट कह रहा है तो लेंथ का डिवाइड, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये तो हो गई पोटेंशियल ग्रेडियंट की SI यूनिट, ठीक है। इसके बाद आपको समझना है कि वोल्ट पर मीटर, ये क्या है, ऐसा यूनिट, किसकी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की। अब अपन बनाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बनाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो जरा, डायमेंशनल फॉर्मूला वोल्ट का बनाया अपन ने, चेक करो, mL² T-3 A-1, mL² T-3 A-1। देखो अभी अभी बनाया जस्ट। और मीटर का क्या है, मीटर होती है लेंथ, तो ये पलट के क्या हो जाएगा, mL, ये ऊपर जाएगा या ऐसे ही काट दें, सिंगल L बचा है तो L लिख दिया, T-3 और ये A-1, ये बन गया किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला। बाई चांस आप भूल जाते हैं, जैसे आपको डायरेक्ट ये याद नहीं रहेगा mL² T-3 A-1, तो अपन क्या करेंगे, तो अभी अपन डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की यूनिट मुझे याद करनी ही पड़ेगी, mL² T-2, वर्क का डायमेंशन है ये, और Q होता है चार्ज मतलब AT। फिर से बना लो इससे, mL² T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, और ये A-1, तो ये अपने पास ऐसे बन गया। क्लियर है। तो ये वोल्ट का अगर अपन भूल जाएं तो ऐसे बना लेंगे बार बार। क्लियर है। चलो तो अभी अपन नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट किसका बनाना है अपन को, स्पेसिफिक चार्ज का। किसका, स्पेसिफिक चार्ज का, या अपन लाइन से चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो कहे इलेक्ट्रिक फील्ड या कहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, भाई एक ही बात है। तो अब ये तो ऐसी चीज है जिसकी डायरेक्ट यूनिट नहीं होती, तो अपन को यूनिट इसकी बनानी पड़ेगी। तो अपन पहले ही सोचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। अच्छा ये सोचो कि ऐसा फॉर्मूला याद हो आपको जिसमें कैपिटल ई आ रहा हो, तो अपन ने पढ़ा है F इज इक्वल टू क्यू ई होता है क्यू नॉट ई।
ये अपन ने पढ़ा है। तो अगर अपन ई का फॉर्मूला निकालेंगे, जैसे याद करो गॉस थ्योरम में जब अपन ने, या वैसे भी फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्या होता है, क्यू नॉट ई। तो ई का फॉर्मूला बनाना है तो ये होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक, तो बस बन जाएगा। अब देखिए जरा, तो अगर अपन यूनिट की बात करें, किसकी यूनिट की, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, ये किसकी यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आपसे एक नंबर में ऐसे ही पूछ सकता है, न्यूटन पर कूलाम इज यूनिट ऑफ, तो आपको लिखना पड़ेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। ठीक, अब अपन आ जाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला पे। तो देखो, जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ml²t-2 होता है, वैसे ही फोर्स का होता है mlt-2। डायरेक्ट याद रखना है दो फॉर्मूले, फोर्स का mlt-2, और देखो तो फोर्स का हो गया mlt-2, और कूलाम चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ जरा, at अपन तब से पढ़ रहे हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mlt, ऊपर जाएगा तो t-3, ए ऊपर जाएगा तो a-1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। बताइए जरा, क्लियर है। तो अपन इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, अब सोचना, तो आपको न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। कूलाम किसकी यूनिट है, चार्ज की, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपन परमिटिविटी पे। परमिटिविटी, अब आपसे पूछे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये खूब पूछे जाते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये पूछा गया। अब सोचो कि परमिटिविटी को अपन दिखाते हैं एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। अब इसकी यूनिट, अब यूनिट की बात तो करेंगे, लेकिन वैल्यू क्या होती है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलाम स्क्वायर, ये यूनिट होती है। ये तो अपन ने डायरेक्ट याद करी है, क्लियर है। तो ये इसकी वैल्यू है, ठीक, किसकी, एप्सिलॉन नॉट की, न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। अब सोचो कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट तो अपन को पता है, अब डायमेंशन बनानी है। डायमेंशन, तो डायमेंशन कैसे बनेगी, डायमेंशन फॉर्मूला। तो पहले ये बताओ न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। न्यूटन किसकी यूनिट है बताओ जरा, न्यूटन किसकी है, फोर्स की। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है mlt-2, अभी लिखा है जस्ट, और न्यूटन के ऊपर है पावर -1 लिख दिया। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। मीटर किसकी यूनिट, लेंथ की, तो लेंथ के ऊपर पावर -2 है, लिख दिया। कूलाम की जगह ए, देखो कूलाम है तो at, और at का यहां पे स्क्वायर हो गया। चलो पावर खोल लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की। तो m पावर -1, l के ऊपर पावर -1, t के ऊपर पावर -2 है, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। l के ऊपर -2, a स्क्वायर हो जाएगा, t खोलेगा तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला बन गया m-1 l, देखो एक l-1 l-2, तो टोटल मिला के l-3 हो जाएगा। अब देखो t स्क्वायर और t स्क्वायर, तो t की पावर 4, और ये a स्क्वायर, तो ये हो गया। बताओ जरा, क्लियर है। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला ये बन गया। बताइए जरा, ये बन गया डायमेंशन फॉर्मूला किसका, एप्सिलॉन नॉट का। ठीक, चलो तो ये हो गई परमिटिविटी। अब बात करेंगे परमिएबिलिटी की। अब परमिएबिलिटी की भी ऐसी बन जाएगी, लेकिन उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड वगैरह। अब रेजिस्टेंस का बना लेते हैं पहले, हाँ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, आर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, B इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करो पहले, यूनिट। तो यूनिट क्या है, यूनिट है ओम। अब यूनिट से तो डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, तो अपन ने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/I हो जाएगा, B/I। समझो इसको। तो V क्या है, V है वोल्ट, I क्या है, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है ओम। क्या होता है, ओम। बताइए जरा, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर क्या होता है, तो अपन को सोचना है कि वोल्ट होता है V, एम्पियर होता है
आई, तो V अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो अपन रेजिस्टेंस की यूनिट लिख देंगे। चलो अब डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का कैसे बनेगा, V अपॉन आई से। तो आपको ये तो ध्यान होगा कि यहां पर आई के जगह पे हम लिखते हैं एम्पियर, क्या लिखते हैं, एम्पियर। और वोल्ट क्या है, वोल्ट, तो वोल्ट तो अब फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा, तो अपन बना लेंगे हालकेल बना लो। तो वोल्ट होता है वर्क अपॉन पोटेंशियल, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क क्या है, ml स्क्वायर टी माइनस 2, और चार्ज क्या है, ए टी, तो ऊपर जाएगा तो m l स्क्वायर टी माइनस 3 ऊपर चला गया ना, और a माइनस 1। तो देखो जरा, तो ये अपन को बार बार भूल जाएंगे, तो अपन डायरेक्ट हालकेल बना लेंगे। वोल्ट का फॉर्मूला क्या बना, तो m l स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 1। अब मान के चलो ये तो रेजिस्टेंस का है ना, तो V अपॉन आई, तो अब अगर ये I का एम्पियर ऊपर जाएगा तो ऐसा बन जाएगा m l स्क्वायर टी माइनस 3, और a ऊपर जाएगा तो a माइनस 2। ये बन गया किसका फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला ये बन गया। क्लियर है, ठीक, चलो इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो आपको बनाना है अब नेक्स्ट फॉर्मूला। अब नेक्स्ट फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसी को अपन रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये दोनों एक ही बात है। तो रेजिस्टिविटी जो है ये इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। अब देखो अभी अभी आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया, ml स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 2, ये बनाया ml स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 2, ml स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। अब मीटर की जगह क्या लिखा अपन ने, मीटर की जगह देखो, मीटर की जगह लिखा मीटर का L, तो देखो क्या बन जाएगा, m l स्क्वायर और L, तो L क्यूब, m l क्यूब टी माइनस 3 a माइनस 2। बताओ ये किसका हो गया, रेजिस्टिविटी का। इसको अपन रो से दिखाते हैं, तो ऐसा यूनिट भी पता पड़ गई, और अपन को यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता पड़ गया। क्लियर है, चलो तो रेजिस्टिविटी। करंट डेंसिटी की बात कर लेते हैं। करंट डेंसिटी तो देखो बड़ी सिंपल सी यूनिट है, फिर से करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट होता है एम्पियर। देखो फिर से करंट क्या है, करंट है एम्पियर, और डेंसिटी दिया है तो अपॉन में कुछ ना कुछ आएगा, या तो मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, या मीटर क्यूब आएगा। तो करंट फ्लो होता है पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, है ना, तो इसके लिए डेंसिटी की जगह पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहां पे देखो जरा, करंट डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब फिर समझेंगे कि एम्पियर की जगह पे क्या लिखेंगे, एम्पियर की जगह डायमेंशनल बनाएंगे ना इसका ए, और मीटर स्क्वायर की जगह लेंथ, मीटर का होता है लेंथ और स्क्वायर है तो ए एल स्क्वायर। तो ये बन गया ए एल स्क्वायर है तो एल की पावर -2, तो ए एल की पावर -2, ये बन गया करंट डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर अपन को चाहिए कि एम एल टी सब आ जाए इसमें, देखो क्या इसमें एम है, मास है, नहीं है तो 0 लिखा, एल है, हाँ है, -2 लिख दिया, ए है लिख दिया, टी है, नहीं है तो 0 लिख दिया। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये करंट डेंसिटी का हो गया। इसके बाद आ जाते हैं, चलो अपन कैपेसिटेंस। हाँ, तो कैपेसिटेंस के लिए भी फॉर्मूला पता होना जरूरी है। कैपेसिटेंस, तो वैसे कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या है, ये यूनिट होती है फैराड। फैराड क्या है, इसकी यूनिट है। लेकिन इसके साथ साथ कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है, तो इसके लिए अपन को अलग से फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो देखो अपन ने पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV होता है, क्या होता है CV, तो यहां से C इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन V। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q अपॉन V। अब चेक करो जरा, चेक करो एक बार, Q क्या है, चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला हो गया AT। क्या हो गया, AT होता है। अब पोटेंशियल मतलब वोल्ट, तो वोल्ट का अभी अपन ने बनाया ml स्क्वायर T माइनस 2 a माइनस 1 वर्ग अपन चार्ज, ml स्क्वायर T माइनस 3 a माइनस 1, ये फॉर्मूला है। याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से बना लो, ये फॉर्मूला है। अब अपन क्या करें, अब अपन को तो कैपेसिटेंस का चाहिए ना, तो अपन क्या करेंगे, अब इसको पलट देते हैं। m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l ऊपर जाएगा तो l की पावर -2, अब t ऊपर जाएगा
तो टी की पावर -3 से +3 हो जाएगी, और ऊपर ऑलरेडी एक प्लस का टी है तो टी की पावर 4। ए लिखा है ऊपर, अब ये नीचे वाला ए ऊपर जाएगा तो एक ए और मिल जाएगा, तो ये हो गया ये। तो m-1 l-2 t4a², ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया कैपेसिटेंस का। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जो याद आते जा रहे हैं अपन उसको बनाते जाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा नहीं है कि एक आध छूट जाए तो वो नहीं करना, आपको एक मेथड बता दिया, एक तरीका बता दिया, इस तरीके से आप सारे कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब ई इंटू ए, यूनिट बनानी है ना। तो देखो ई की यूनिट पूछी जाए, यूनिट, तो देखो अभी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बनाई न्यूटन पर कूलाम। कहां बनाई? तो देखो ये बनाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, क्या बनाई अपन ने? न्यूटन पर कूलाम। देखो ये बनाई न्यूटन पर कूलाम, मतलब N/c बनाई है, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। और ए क्या है? ए है एरिया, तो ये हो गया एरिया, तो न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट एग्जाम में क्या लिखे? न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब बनाएंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो आप चेक करो, न्यूटन क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला बताओ जरा, ml-t-2, ml-t-2। कूलाम क्या होता है? कूलाम AT होता है मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ L, और स्क्वायर मतलब स्क्वायर। तो देखो जरा, M L है और ये L स्क्वायर है, तो ml³ हो गया। अब देखो ये t-2 है और ये t प्लस का है, ऊपर आएगा तो t-3 हो जाएगा, और ये a प्लस का है तो a-1। तो m की जगह m, l इंटू एल स्क्वायर तो l³, t-2 था, ऊपर आ गया t तो t-3 हो गया, और ये a-1। तो ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। बताओ, इन 4-5 में ही काम हो रहा है। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या जाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड अपन इससे बना लेते हैं, सिंपल। अपन ने पढ़ा है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूले में थीटा का कोई काम नहीं है। तो पहले तो अपन यूनिट बना लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट कैसे बनेगी? ये तो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड तो ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, देखो B इज इक्वल टू, क्योंकि B होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो F/IL। यूनिट कहां से बनेगी? फॉर्मूला से बनेगी। तो पहले तो देखो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। I की यूनिट क्या है? एम्पियर। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, क्या? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये किसकी यूनिट हो गई? मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड और क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। तो ये जो है ये इंटरनेशनल ऐसा यूनिट है, कभी पूछा जाए कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो आप लिखेंगे इसको टेस्ला। क्या लिखोगे? टेस्ला। लेकिन इसकी एक और यूनिट क्या है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चलिए, तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अब टेस्ला से तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तो न्यूटन की यूनिट होती है, न्यूटन क्या है? फोर्स, तो ml-t-2। वर्क होता तो ml² t-2 आता। एम्पियर का कैपिटल A, मीटर का L। तो अब इसकी यूनिट क्या बनेगी? देखो जरा मैग्नेटिक फील्ड की, ये L और ये L सेम पावर है तो कट सकती है ना, तो M लिखा है। L तो पूरा ही 0 हो गया तो 0 लिखा है। T के ऊपर पावर -2 है, ठीक है। A को ऊपर ले जाएंगे तो -1, तो ml0 t-2 a-1। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। बताइए जरा, क्लियर है? नेक्स्ट अपन आ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। क्या? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो देखो जरा, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अपन बात करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आप ये समझो कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई, जैसे अपन ने E इंटू बी था, तो ये है, सॉरी E इंटू ए था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है B इंटू ए। अब आप चेक करो कि यूनिट की बात करें पहले, यूनिट की, तो यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? टेस्ला। ठीक, अच्छा चलो ये टेस्ला छोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट अभी आपने बनाई है न्यूटन पर एम्पियर मीटर।
चलो तो बना लेते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, और ये क्या है, ये एम्पियर नहीं लिखा, ये फॉर्मूले में एरिया है, तो एरिया की जगह क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो अगर अपन यहां पे चेक करें तो न्यूटन अपॉन एम्पियर, और ये क्या हो गया, मीटर। तो न्यूटन, देखो देखो जरा, तो मीटर से ये कैंसिल हो गया ना, तो ये बचा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, मीटर का क्या होता है, एल होता है, एम्पियर का क्या होता है, ए, एम्पियर ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन, तो एम, ये बना एम एल से, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। एक ये तरीका हो गया, और एक तरीका डायरेक्ट भी है। क्या तरीका डायरेक्ट है, कि देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला, चेक कर लो, अभी बनाया था, देखो ये बनाया था, एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन, एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। और एरिया का क्या है, ये देखो, जब फॉर्मूले में लिखा है ना, फॉर्मूले में ए एम्पियर नहीं एरिया होता है, तो क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड टू एरिया, सरफेस एरिया, तो एरिया का हो गया एल स्क्वायर, तो क्या बन गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। तो आप डायरेक्ट यहां से ही बना सकते हो, दोनों ही फॉर्मूले सेम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है अपने पास, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की पहले एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, तो ये होती है वेबर, क्या होती है, वेबर। तो आपसे वेबर, आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर। चलो तो अभी चेक करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर। अब डेंसिटी है तो अपॉन में क्या आएगा, या तो मीटर या मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब। तो डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे एरिया पे फैलता है, तो ये बन गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और याद रखो कि वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है 1 टेस्ला, या कहें टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, टेस्ला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट सेम है, तो याद रखेंगे आप। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा इसका, देखो जरा, एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन, यही बनाया था। ठीक है, तो ये किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्यों, टेस्ला होती है ना, तो टेस्ला का डायमेंशन फॉर्मूला ये। तो याद रखेंगे आप कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपको समझते हुए चलना है। चलिए, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस पे आ जाते हैं। देखो, एक आध चीज मिस हो रही होगी तो वो आप खुद से, कभी दिक्कत पड़ जाए क्लास में आके पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन तरीका ये है। अब आपको ये पता पड़ गया होगा कि अपन सारे रट नहीं सकते, लेकिन अगर अपन को बेसिक फॉर्मूला आ जाए तो अपन सारे बनाना जरूर सीख जाएंगे, और ये बहुत छोटी सी बात है। क्लियर है, चलो तो अब आप जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, अब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कैपिटल एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन आई। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट देखो आपने अभी अभी बनाई, क्या बनाई, मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, अपॉन में क्या है, एम्पियर है। तो देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन की जगह हो जाएगा ऊपर जाके ए माइनस टू। तो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया, एल सेल्फ इंडक्टेंस को बताया जाता है। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करें तो ये होती है हेनरी। हेनरी क्या है इसकी, एस आई यूनिट है, एस आई यूनिट है। ठीक है, चलो एस आई यूनिट हो गई ना। अब आपको ये समझना है कि अगर कभी पूछ ले एग्जाम में कि 1 हेनरी क्या होता है, तो आप समझो, पहले सोचो कि हेनरी किसकी यूनिट है, आंसर है हेनरी, तो सेल्फ इंडक्टेंस की है। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला क्या है, फाई अपॉन आई, तो फाई होता है वेबर, तो वेबर, आई होता है एम्पियर, तो एम्पियर। तो 1 हेनरी किसके बराबर हो जाएगा, 1 हेनरी बराबर हो जाएगा 1
वेबर पर 1 एम्पियर के। क्लियर है? तो इसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट पूछेगा तो वो भी हेनरी होती है, और अगर यूनिट हेनरी है तो डायमेंशन फॉर्मूला फिर से सेम बनेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो है कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह बना सकते हैं। अब देखो जैसे मान के चलो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डायपोल मोमेंट का आ जाए, किसका आ जाए? डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट का, तो डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, ये यूनिट की बात करें तो यूनिट फॉर्मूला पहले क्या होता है? P इज इक्वल टू, वेक्टर हटा दो, 2QL ये होता है। अब P इज इक्वल टू, यूनिट की बात करो तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट देखो, Q की यूनिट क्या है? कूलाम, और लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, कूलाम इंटू मीटर। तो P इज इक्वल टू, कूलाम क्या है? 80, मीटर क्या है? मीटर क्या है? L। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? M तो है नहीं, तो M0 L A T, ऐसे बन जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो देखो जरा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, ठीक, और नो डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन आ जाते हैं किस पे? स्पेसिफिक चार्ज की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक चार्ज की बात कर लेते हैं, तो भाई स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, देखो स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन मास। तो अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हो जाएगी कूलाम, और मास की बात करेंगे तो मास की यूनिट होती है केजी। तो ये क्या हो गई? ये हो गई इसकी यूनिट, ठीक है। अपन डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला देखो जरा। अब चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? 80, और मास को क्या बोलते हैं? m। तो ये बन गया m ऊपर जाएगा m-1, l है नहीं तो L0 a, और ये t, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अच्छा एक और जरूरी बात, अब इसमें आपसे पूछा जाए, जैसे एसी डीसी में से पूछ लिया जाता है ना, अच्छा ईएमएफ और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस सेम बात है, तो ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट लिखेंगे, और डायमेंशन फॉर्मूला भी आप वोल्ट का ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? m/L²T-, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास T-3 A-1, है ना, वर्क अपॉन mL²T-2, चार्ज 80, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये ईएमएफ का हो गया। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ईएमएफ और वोल्ट जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस का सेम होता है। हाँ, ये जरूरी बात मैं आपको बता दूं। बात ये है कि चाहे आपसे कहे इंपीडेंस, कैपेसिटर में होता है ना इंपीडेंस, या इंडक्टिव रिएक्टेंस, देखो इंपीडेंस एलसी सर्किट है, आरएलसी सर्किट है, एलसीआर सर्किट है, तो एलसीआर सर्किट की रुकावट को आप इंपीडेंस बोलते हैं। अगर अकेला इंडक्टर लगा है तो इंडक्टर की रुकावट को आप इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अगर अकेला कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर की रुकावट को आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, रिएक्टेंस। तो आप ये समझो कि इन तीनों की यूनिट क्या है? इन तीनों की यूनिट सेम यूनिट है, सेम यूनिट, और सेम यूनिट क्या होती है? ओम। तो तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा? सेम, और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला mL²T-3 A-2, किसका है? रेजिस्टेंस है। किसका? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ना ओम, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला इसमें बन जाएगा। बताओ जरा, क्लियर है? तो अगर कोई छूट रहा हो तो आप क्लास में आकर के डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, एक आध और शायद ध्यान आ रहा है मुझे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की हम बात करते हैं, तो जैसे ये 40 मिनट की वीडियो हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन जाता है आपका NIA से, ये सिंपल, चलो NIA से बनता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, आई का होता है एम्पियर, एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो गई एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन फॉर्मूला एम्पियर का होता है A, मीटर स्क्वायर का होता है L²। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्मॉल m जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो बन गया A इंटू L²। अगर पूरा लिखना है
तो मास है नहीं तो m0, l है, l स्क्वायर, a है और ये t 0 है। बताओ जरा, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया किसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का या सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट का। एक और आता है जिसको अपन बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। तो देखना जरा, पोल स्ट्रेंथ, अगर अपन बात करें पोल स्ट्रेंथ की, तो जैसे समझो आप इस चीज को कि मैग्नेटिक जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है ना Q इंटू 2L होता है, ऐसी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है QM इंटू 2L। ये जो QM है ये है पोल स्ट्रेंथ। क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और 2L की जगह 2L। तो चेक करते हैं कि अगर अपन को इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है तो ये बन जाएगा M अपॉन 2L। ये किसका, पोल स्ट्रेंथ का। तो अगर पोल स्ट्रेंथ की यूनिट की बात करें तो M होता है एम्पियर। देखो अभी आपने क्या देखा, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है ये क्या है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या है, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है, अपॉन में क्या है 2L मतलब मीटर, तो मीटर से ये कैंसिल, तो एम्पियर इंटू मीटर ये किसकी यूनिट हो गई, ये हो गई पोल स्ट्रेंथ की। तो एम्पियर का डायमेंशन फॉर्मूला A और लेंथ का L, तो A इंटू L ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। बताओ जरा, बन जाएगा। ऐसे समझ समझ के आप बनाओगे तो आराम से अपने एग्जाम से पहले सब कुछ निपटा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कोचिंग पे आकर के आराम से आप पूछें, समझे, जाने। चलिए, तो थैंक यू सो मच।